आजकल नेता ईमानदार होते नहीं हैं और नेताओं से मुलाकात जीतने के बाद क्या होगा। जिन नेताओं ने भाजपा के लिए अपने बलिदान दे दिया, वही डाक बंगला चौराहे पर पीट पीट करके नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन मार डालती है एक भाजपा के नेता को। आज वो नेता के परिवार वाले बड़ा प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे लोगों के साथ फिर भाजपा चली गई। जब भाजपा में जाते हैं तो आरजेडी वालों को घेर कर पिटवाते हैं। हाँ। ठीक है, विधानसभा से निकलवाते हैं। जब आरजेडी में जाते हैं तो भाजपा वालों को वो दवाई दोनों जानते हैं, उनकी विधायक सुरक्षित है, बहुत अच्छे हैं। ऐसे राजनीतिक दल के बारे में बात कह रहे हैं जिसका बेस और आधार आप ही बनाए हुए हैं। अपना बेस आधार उस पर रख रहे हैं और उसी के बारे में कह रहे हैं कि यही दोनों पलटू राम है। राजनीतिक गलियारों में युवाओं की बातें जब की जाती है तो युवाओं को लेकर के अलग अलग स्रोत भी तैयार किया जाता है, लेकिन क्या युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया है? बहुत बड़ा सवाल भी है। और बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच में नीतीश कुमार ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। फ्लोर टेस्ट में लगातार उन्होंने बहुमत पेश करने की बातें कही। कुछ ऐसे विधायक जो उनसे दूरी बनाए तो कुछ लोगों ने उनके समर्थन में भी वोट किया। इन सभी मुद्दों पर विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे पास एक ऐसा युवा चेहरा मौजूद है जो अपनी बातों को समाज में रखने का लंबे वक्त से प्रयास कर रहा है। बरौली विधानसभा क्षेत्र से तमाम प्रकार के गरीबों की मदद करने की बात हो या फिर युवाओं की आवाज़ों की बात हो, अक्सर उठाते श्याम भाई नज़र आ जाते हैं। ये हैं हमारे साथ श्याम भाई। श्याम भाई, बहुत बहुत स्वागत है सुनो सरकार में। आपसे कई सवाल पूछेंगे, कुछ ऐसा सवाल भी जिसका जवाब आप देना ना चाहें, कुछ ऐसा सवाल भी जिसका जवाब आप भले ही भांति दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले दर्शकों के लिए दो लाइन आप क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए, युवाओं के बीच में जब जा रहे हैं आप, युवाओं से जब मिल रहे हैं आप, और आप खुद एक युवा हैं, तो युवाओं का मोटिव क्या है इस बार? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी नौजवान साथी गर्जियन लोग दिख रहे हैं, सभी का मेरा सादर प्रणाम। आज की जो बात बोल रहे हैं कि नौजवानों, अपने बिहार के नौजवान को तो लेबर में ढा दिया गया है। जैसे जो सरकार की जो अभी जो पाट पटक की जो खेला जो चल रही है, जी इस नीति में अगर देखा जाए तो अभी बिहार की जो दुर्दशा जो नौजवान के साथ हो रहा है वो तो लेबर फैक्ट्री बनते जा रहे हैं। सवाल एक बहुत बड़ा आपसे हम करते हैं। आप एक विधानसभा क्षेत्र में जैसे घूम रहे हैं, कुछ आवाज़ ऐसा भी आ रहा है कि श्याम भाई विधानसभा के चुनाव में आने वाले हैं। खैर, अब उसके बारे में हम बातें नहीं करेंगे। और आज विधानसभा में जो चल रहा है इस पर हम प्रॉपर आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि आप एक प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच उभर रहे हैं, लोगों के चहेता नेता बन रहे हैं, युवा हैं ही आप। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी कभी भाजपा में चले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में साफ होकर के चले जाते हैं। ईडी सीबीआई का डर भी हो सकता है, अंदर खाने से जो खबरें हैं उसमें ईडी और सीबीआई का डर भी हो सकता है, क्योंकि वो लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार का आरोप भी लग सकता है। और नीतीश कुमार जी की अगर बात कर ली है, वो लगातार बीजेपी, जेडीयू और इन सभी चीज़ों में लगे हुए हैं। क्या कभी भी बिहार के राजनीतिक में जो आपने कहा कल कारखानों की बात, इसके लिए सरकार का परिवर्तन हुआ है कभी भी? या बिहार में कितने सारे कारखाने हैं जो आप एक नेता के तौर पर उन कारखानों के बारे में जिक्र करेंगे या देखना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए ना, हमारे सिवान का सुधा फैक्ट्री क्या कर दिया गया। हाँ। पचरुखिया चीनी मिल के क्या कर दिया गया। सिवान के चीनी मिल के क्या कर दिया गया। क्या ये अगर 3 गो होते तो क्या कम से कम 15 से 20 का रोजगार की पीढ़िया नहीं थी क्या? बिल्कुल थी ना। 100%। अगर बात की जाए, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि बरौली विधानसभा की बात, तो बरौली विधानसभा में जाकर देख लीजिए ना। हाँ। भी बढ़िया कोई कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, अच्छा, बढ़िया कोई स्वास्थ्य सिविल है। बिल्कुल, यही रतन सराय है बरौली विधानसभा अंतर्गत। एक भी स्पेशल की रुकावट नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या हमारी बरौली के लिए। को लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने बेटे को आने वाले वक्त में राजनीतिक में नहीं लाएंगे, जैसे लालू प्रसाद यादव ने लंबे वक्त बाद तेजस्वी यादव को कम बैक किया, जो 2019 में उन्होंने लाया, 2014 में लाया। जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की तरह कभी वो नहीं आएंगे राजनीतिक में? नहीं, हमारी तो जहाँ तक उम्मीद है, जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाया, उस तरह नीतीश कुमार जी नहीं लाए। जब इतने लंबी समय तक जो समझिए कि जो 9 बार मुख्यमंत्री जो शपथ ले चुके हैं, जो अभी तक अपने बेटे को राजनीति में लंच नहीं किए, तो हमें उम्मीद नहीं कि नहीं लाएंगे। अब बात रही जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का, तो जो MY की जो बात करते हैं, हाई हिम्मत दे दीजिए ना, 100 गो मुसलमान को टिकट, 100 गो अहिर का टिकट। देख लेते हैं इनकी हम MY के समीकरण। हाई हिम्मत तो जरा दे के देख लें। अच्छा, MY समीकरण की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि पहले MY था, अब A to Z है। अब हम सबकी बातें करते हैं, हम एक सिर्फ किसी की एक की बातें नहीं करते हैं, हम सबकी बातें करते हैं और सबके लिए आए हैं, हम एक के लिए नहीं आए हैं। तो अब क्या कहिएगा? पिताजी ने MY समीकरण बनाया था, उन्होंने कहा हम A to Z लेकर के चलेंगे। क्या यादव, क्या कुर्मी, क्या कैस, क्या भूमियार, क्या राजपूत और क्या ब्राह्मण, सबको लेकर के चलेंगे। सबको चलेंगे, हाँ, ठीक है। लेकिन जो केडर वोट होगा, कहेंगे हमारे 14% हमारी केडर वोट हैं, ये मुँह से बाणी निकलेंगे।
तो अगर यही बता देते, अगर सबकी अगर लेकर चलते तो जातीय जनगणना की हो सकता क्या थी 500 करोड़ की? सबसे आपको बड़ा लगता घोटाला है, इसी में हुआ है। आपको लगता है कि जातीय जनगणना बिहार में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ। मतभेद किया गया है, हाँ। एक दूसरे को लड़ाने का काम किया गया है सरकार के द्वारा। बिल्कुल ही जात पात की भेदभाव ही राजनीति करने वाले लोग ने भरा है कि ताकि नौजवान इससे भटके। कहे न, अगर जब यही बात जब इतना दिन हुई तो कहे न विधानसभा के अंदर ही रोजगार की बात हुई। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कितने सारे सांसदों की संख्या इस बार आपके नज़र में किस पार्टी की होगी या निर्दलीयों की कितनी होगी? क्योंकि आप भी एक निर्दलीय प्रत्याशी लगातार भूमिका में नजर आ रहे हैं। भाई हम किसी जाति से, किसी धर्म से बातें नहीं करेंगे, हम लोगों की बातें कर रहे हैं। जैसे आप अलग अलग आपके फेसबुक पोस्ट पे भी मिल रहा है कि किसी भी पार्टी का नाम आप नहीं ला रहे हैं, लगातार अपने आप को ला रहे हैं, अपने आप को ला करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या निर्दलीय प्रत्याशियों को भी लोकसभा में कोई मौका मिलेगा, जैसे विधानसभा में अलग अलग निर्दलीय प्रत्याशियों को मौका मिलता है? जिस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी को मौका मिला, बीजेपी ने उसे बुलाया और कहा कि भले आप रहिए ना रहिए, वो अलग की बात है, लेकिन मंत्री बनिए, मंत्री पद उन्होंने दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी को गलत रूप से फंसा के किसी को कार्य करने का नहीं। जिस तरह लालू प्रसाद यादव जी का लड़का का आपकी तरफ पत्रकार मनीष कश्यप को गलत आरोप में से लगवाया गया देशद्रोही का केस, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। समझे, किया गया तो पूरे बिहार के लड़के पे किया गया कि कल के डेट में अगर हम भी आवाज बनते हैं तो हमारे साथ भी घटना हो सकती है, आपके साथ भी घटना घट सकती है। अब बात रही जहाँ ना अगर नौजवान को आने की, तो नौजवान हमारी तो है कि बिहार में अगर 40 है ना तो कम से कम 15 नौजवान सांसद बन के जाएं कि ताकि बिहार जो है संसद भवन में वो बोलने का कार्य करे। और नौजवान की 50 साल के लोग जीत कर जाएंगे, 20 साल के पार्टी से जाए बन करके, या फिर वो अकेले अपने दम पर भी बन कर दे जाए। अगर अकेले अपने में अगर दम है और समाज के लोग उसे किए हैं तो बिल्कुल समाज चाहेगी, क्योंकि समाज अपने बिहार की जो रही अगले जो आगामी जो 2025 के जो चुनाव है, देखिएगा पार्टी और जाति से हट के लोग विकास के मत पे मतदान करेंगे इसी 25 के चुनाव में। देखिएगा और लोकसभा की बात रही तो लोकसभा से हम सबसे निवेदन करेंगे कि राष्ट्र हित में वोट करें, ठीक है, कि जिससे हमारी राष्ट्र की सुरक्षा हो। जब देखिए बिहार की जो है जो राजनीति हो, तो बिहार की राजनीति अपनी जाति पात में सब बटे रहे हैं, जाति पार्टी में, पर जो केंद्र की जो मतदान हो वो राष्ट्र हित में करें। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा का चुनाव है जो 2025 में लड़ा जाएगा, उस चुनाव में लोग जो है जाति धर्म से उठ करके और पार्टी से भी उठ करके वोट ऐसे प्रत्याशियों करेंगे जिनके पास पैसा रुपया नहीं है, वो एक श्रद्धा और भावना लेकर आए हैं लोगों के बीच में कि हम अगर आएंगे तो आपके लिए विकास करेंगे, उनके लिए वोट करेगी जनता? जी देखिए, ऐसे बहुत कम परसेंटेज के लोग मिलेंगे। हाँ। आजकल की राजनीति में सबसे बड़ी है पैसा, पैसा बोलता है। राजनीति में आप चले जाइए, ईमानदार हैं, हाथ जोड़ने से ना समाज भी नहीं। समाज को देखिए, अपने बिहार के लोगों को क्या चाहिए कि जब आए जब वोट के समय तो 500-1000 रुपये दीजिए, वोट लीजिए। वैसे भी बहुत ऐसे विधानसभा में लोग पड़े हुए हैं कि सिर्फ वो लोग भी जानते हैं कि नेताजी जीत के जाएंगे तब फिर मिलिए ना। हाँ, पहले ही ले लो। हाँ, तो पहले ही लोग जाने लगे 1500-2000 नहीं, या मतदान करी फिर तो नेताजी भेटेंगे ना। तो इस तरह की अब जो है 2025 की जो आगामी चुनाव है, इस तरह नहीं होगा। लोग जाति और पार्टी से हटके और विकास के मुद्दा पे अपने मतदान करेंगे। आप एक विधायक बनेंगे या फिर एक सांसद बन करके जाते हैं, तो एक विधायक या एक सांसद को इतनी बड़ी पावर तो नहीं होती है कि वो बिहार के लिए कुछ बहुत बड़ा कर पाए, रोजगार दे पाए। लेकिन अगर श्याम भाई को मौका मिलता है तो ये क्या कर सकते हैं? बड़हरिया के लिए, बरौली के लिए, सिवान के लिए, गोपालगंज के लिए आप आवाज़ तो बन सकते हैं, लेकिन उन नेताओं के बीच में जाकर के जो सत्ता की कुर्सी के लिए मारामारी किए हुए हैं, उन नेताओं को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं भैया आप रोजगार की बातें कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बिहार में? देखिए, अगर कहीं से अगर मुझे चांस मिलती है, अगर चुनाव अगर निर्णय में अगर हम प्रवेश करते हैं, हाँ। अगर चुनाव मुझे अगर जनता अगर जिता के विधानसभा भेजती है, तो सबसे पहले मेरी बात रहेगी नौजवान के हित में, कि किस तरह हमारे यहाँ कल कारखाना बैठे, किस तरह रोजगार बढ़े, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि जाति और पार्टी की जनगणना, ये सब तो समझिए भटकाने वाली बात है। हाँ। जब रोजगार की बात है, जब ना कुछ देखते हैं, कोई होता है कि क्या तो शिक्षा मंत्री है, धर्म पे ज्ञान दे दिया है। अरे भाई, तुमको धर्म पे ज्ञान देने के लिए थोड़े बैठाया गया है, तुम्हें बिहार की विकास के लिए बैठाया गया है। बिहार में एक बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा आपके नजरों में कौन हो सकता है आने वाले भविष्य में? आने वाला भविष्य के लिए सबसे बढ़िया हमारे अगर हमारी सोच लिया जाए, तभी बिहार की जो विकास की और एक आवाज़ उठाने में तो चिराग पासवान चल रहे हैं और मनीष कश्यप चलेंगे। अगर मनीष कश्यप राजनीति में आते हैं तो उनको जरूर उप मुख्यमंत्री या चाहे उनको मुख्यमंत्री, चाहे देखिए यही दो नेता जो हैं अभी बिहार को चला सकते हैं, जो बिहार की आवाज़ बने हुए हैं, चिराग पासवान और मनीष कश्यप। बाकी तो जो लोग हैं, अगर सम्राट चौधरी जी की अगर बात की जाए भाजपा की, ठीक है, तो उनके भी पिताजी आरजेडी से निकले हुए हैं, आरजेडी के प्रोडक्ट भी हैं, तो इनकी तो बात नहीं, ये लोग तो पलटवार वाले हैं। हाँ। तो इनकी तो बातें हम नहीं करेंगे। कोई नए और नौजवान को बनाया जाए, नौजवान को बनाए तो नौजवान के हित में। चिराग
चिराग पासवान जो है वो तो अपनी पार्टी के बारे में बातें करेंगे, फिर भाजपा के और अन्य ऐसी पार्टियां जो अपने दमखम पर स्टैंड क्लियर करना चाहती उनकी बात ही नहीं हो पाएंगी, फिर मुख्यमंत्री का बात कहाँ से आता। दूसरी तरफ अगर मनीष कश्यप की आप बात कर रहे हैं तो वो एक पत्रकार हैं, जैसे बिहार के लोगों ने कहा कि पत्रकार हैं, और नेताओं ने कहा जब वो गिरफ्तार हुए कि ये एक नेता है। आपको क्या लगता है, वो नेता है या एक पत्रकार है? सबसे पहले पूरे बिहार के लोगों को पता होना चाहिए, पत्रकार बनने से पहले वो विधानसभा चुनाव राजनीति में प्रवेश लड़े थे, ठीक है। उसके बाद वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, तो सबसे पहले नेता है। उसके बाद अब समझिए आज तो पूरे बिहार के माँ के समझिए आंसू का लड़का बेटा बने हुए हैं, सबके आंसू पूछने का कार्य कर रहे हैं। ये थोड़े पूछ रहे हैं किस जाति और धर्म में जा रहे हैं, जाति और धर्म तो पूछ कर नहीं जा रहे हैं वो, बिल्कुल। चाहे चिराग पासवान भी तो आज तक जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं जी, विकास की बात करते हैं। अगर देखिए जब तक अगर मुख्यमंत्री की बात है, जब तक पार्टी नहीं है जब तक मुख्यमंत्री की चेहरा क्या निर्दलीय थोड़े बनेंगे जी मुख्यमंत्री, 100% बिल्कुल। तो जो लोग देखिए पार्टी के इंस्टॉल करते हैं, अगर आज की अगर जो बात कीजिए अगर पार्टी के, तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार को लाकर भाजपा अपने आप को बिहार में कमजोर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की अगर ऊपर की राजनीति की बात की जाए तो अगर समझिए अगर नीतीश कुमार के नहीं लाते तो महागठबंधन में टूट नहीं होती, या 2024 के बीजेपी के लिए ये कहीं एक और गुणागणित बहुत बढ़िया रहता। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश कुमार को आज जिस तरीके से विधानसभा में भाजपा का समर्थन मिला वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कुछ नुकसान भाजपा को भी दे सकता है? नहीं, देखिए 2024 के लिए तो फायदा है, हाँ, 2025 के लिए 2025 के लिए, क्योंकि लोगों का जो मत होगा 2025 के वो लिए ये होगा कि हम जिससे चुन रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री ही नहीं बन रहा है। नीतीश कुमार की तो अभी तो भाजपा फाइनल नहीं किया कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो आगे की बात है, अभी लोकसभा तो खत्म है, आगे कुछ खेल होगा जरूर है कि 2000 वाला स्पीच जो फिर से दोहराया जाएगा। खेल होबो न, हाँ, तो ये तो तेजस्वी यादव बोलते हैं खेल ना होबो, ये बिहार होबो, हाँ, यहाँ आप देखिए जैसे न्योता ये उससे न्योता मिलेगा। वो कह रहे हैं कि 2000 में जो हुआ था राबड़ी देवी की सरकार में वो हो जाएगा। दूसरी तरफ एक बयान आता है कि अभी जो ठाकुरों के कुओं में पानी का जो समतली है वो बहुत ज़्यादा है, तो घबराइए ना। तेजस्वी यादव को कोई हड़का रहा है, तो एक तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि रोजगार दिए हो, ठीक है दिए हो, अभी पन्ना खोलेंगे तो पता चलेगा कि कितना रोजगार दिए और कितना घोटाला किए हो। तो नीतीश कुमार भी तो उसमें जा सकते हैं ना। ये बिल्कुल है। देखिए नीतीश कुमार को जहाँ भी थोड़ा सा लगता है कि हमको अब यहाँ सताया जा रहा है, तुरंत न पता होते हैं। पलटू कुमार वो नहीं है, पलटू कुमार ये दोनों है जो लाते हैं हटाते हैं, पलटू कुमार वो नहीं है। आप ऐसे राजनीतिक दल के बारे में बात कह रहे हैं जिसका बेस और आधार आप ही बनाए हुए हैं। अपना बेस आधार उस पर रख रहे हैं और उसी के बारे में कह रहे हैं कि यही दोनों पलटू राम है। देखिए बिल्कुल काहे ना बताइए ना, अगर नीतीश कुमार को जो पलटू राम कहते हैं तो काहे लोग आपस में लाते हैं, फिर नहीं लाना चाहिए, जिससे है उसे करते, हालांकि राजनीति अपना करते हो, काहे ना बताइए। 45 को विधायक लेकर इन लोग पड़ोसी नवासी पे लोग हावी हैं, हमेशा मुख्यमंत्री वही रह रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? और जब भी मुख्यमंत्री बने हैं समझिए कि जो गृह विभाग उन्हीं के पास रह रहा है, कहाँ ना हट रहा है। अब तो इस बात में हंसी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो दबाव में ही लोग रख रहे हैं। हाँ, दबाव में क्या करें लोग, मजबूरी है कि सत्ता में बने रहे। मेन बात की अगर बात की जाए तो भाजपा के पास भी तो बढ़िया कोई मुख्यमंत्री। अच्छा, उन नेताओं का क्या होगा जिन नेताओं ने भाजपा के लिए अपने बलिदान दे दिया, वही डाक बंगला चौराहे पर पीट करके नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन मार डालती है एक भाजपा के नेता को। आज वो नेता के परिवार वाले बड़ा प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे लोगों के साथ फिर भाजपा चली गई जिन लोगों की उम्मीदें हमें नहीं करनी चाहिए थी। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, लोगों को पिटवाते हैं। जब भाजपा में जाते हैं तो आरजेडी लोगों को घेर कर पिटवाते हैं, ठीक है, विधानसभा से निकलवाते हैं। और जब आरजेडी में जाते हैं तो भाजपा वालों को वो दवाई दोनों जानते हैं, उनकी विधायक सुरक्षित है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अगले बार अगर मौका वो देते हैं आपको कि आइए श्याम भाई ना, तो जाएंगे? देखिए अभी राजनीति की बात तो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी राजनीति में भी हम अपने जो है यहाँ पे क्योंकि गुणा भाग करते हुए श्याम भाई यहाँ से हटना चाहते हैं, मतलब आप अभी क्लियर करना नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से हम आएंगे। जी अभी देखिए चुनाव के अभी क्षेत्र में चुनाव का हम ऐलान नहीं किया है, चुनाव के भी दिमाग अभी हम घूम रहे हैं। अगर जनता की प्यार दुलार अगर मिलता है, कहीं हम जैसा अगर युवाओं को अगर जरूरत पड़ता है तो जरूर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। खैर, हमारे साथ श्याम भाई थे जो एक युवा चेहरा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं श्याम भाई आपको कि आने वाले वक्त में कुछ नया और बेहतर आप करें, लोगों की उम्मीदें जो आपसे जुड़ी हुई है उस उम्मीदों पर आप खरे उतर पाएँ। आजकल नेता ईमानदार होते नहीं हैं और नेताओं से मुलाकात जीतने के बाद में नहीं होती है, तो हमें इस बात की उम्मीद रहेगी कि जैसे और नेताओं का ये उम्मीद रहता है कि हम आते आते फॉर्चूनर लेके आएंगे, तो आप आते आते बरौली या देश की जनता जो आप पे भरोसा जता रही है उसके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। उम्मीद हम ऐसा कर सकते हैं। एक बात अब हम बता दे रहे हैं, अगर हम चुनाव अगर लड़ते हैं अगर जीतते हैं,
सबसे पहली बात कि हमारे दरवाजे पे जनता दरबार नहीं लगेगी, जनता की दरबार पे हमारी जनता दरबार लगेगी। ये मैं वादा आपके साथ करता हूँ। कैमरे पे बोल रहे हैं हमारे आने वाले वक्त जी, में आने ये- वाले वक्त में वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जिस दिन हम अगर इस लाइन में अगर आएंगे, अगर चुनावी क्षेत्र में, तो ये वीडियो को आप चलाइएगा। जनता को हमारे दरवाजा पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जनता फोन करके पटना रहेंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं जरूर जाएंगे, हमारे जो करीबी होंगे जरूर उनका दरवाजा पे जाएंगे। उन लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वादा करते हैं। तो श्याम भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं, वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।